सामने लेकर आया हूँ संस्कृत क्लास 3 चैप्टर 2 व्याकरण। व्याकरण व्याकरण का हम लोगों को पढ़ना है स्वर वॉवेल। वॉवेल किसे कहते हैं? स्वर का वॉवेल किसे कहते हैं? जिसे स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। जिसे स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर या जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल। जिसे स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाए जिसे स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाए उसे स्वर या वॉवेल कहते हैं। स्वर वॉवेल जिसे स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल नोट होते हैं। एग्जाम्पल से लेके स्वर जिसे स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। नोट 11 स्वर स्वर वॉवेल दो प्रकार के होते हैं। स्वर वॉवेल दो प्रकार के होते हैं। स्वरों के दो भेद हैं। पहला सामान्य स्वर, दूसरा संध्यक्षर स्वर। वॉवेल जिसे स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य स्वर, संध्यक्षर स्वर। सामान्य स्वर सामान्य स्वर के दो भेद होते हैं। सामान्य स्वर के दो भेद होते हैं। पहला हस्व स्वर जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे हस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री ऐसे शब्द को बोलने में कम समय लगता है। पहला हस्व
स्वर जिसे उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिसे उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। जिसे उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल तथा री स्वर जिसे स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। जिसे स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर स्वरों के दो भेद होते हैं, सामान्य स्वर, संध्यक्षर या मिश्रित स्वर। सामान्य स्वर, समान स्वर के पुनः दो भेद होते हैं। पहला हासु स्वर, हासु स्वर जिसे उच्चारण करने में बोलने में कम समय लगता है उसे हासु स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री। दूसरा दीर्घ स्वर जिसे उच्चारण करने में हासु स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसे उच्चारण करने में हासु स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे उच्चारण करने में हासु स्वर से दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल आ ई उ और री। ये चारों दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल है। दीर्घ स्वर
जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल आ ई उ और री, ये चारों दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हैं। ये चारों दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हैं। मिश्रित स्वर, जिसे उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है उसे मिश्रित स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर जिसे उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से कितना समय लगता है उसे मिश्रित स्वर कहते हैं। स्वर जिसे स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जाए उसे स्वर कहते हैं। जिसे स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं, सामान्य स्वर, संध्याक्षर या मिश्रित स्वर। सामान्य स्वर के पुनः दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर जिसे कम समय में बोला जाए उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसे कम समय में बोला जाए उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसे ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिसे उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। जिसे उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं। व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। कवर्ग,
कवर्ग किसे कहते हैं? कवर्ग का से अंगा तक जितने भी शब्द हैं का से अंगा तक जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। कवर्ग का से अंगा तक जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। चवर्ग जितने भी शब्द हैं उसे चवर्ग कहते हैं। यहाँ तक जितने भी शब्द हैं उसे चवर्ग कहते हैं। चार से यहाँ तक जितने भी शब्द हैं उसे चवर्ग कहते हैं। कवर्ग न तक जितने भी शब्द हैं से न तक जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। से न तक जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। कवर्ग का से न तक जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। का से न तक जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। का से न तक जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। कवर्ग का से मात्र जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। कवर्ग कहते हैं। का से मात्र जितने भी शब्द हैं उसे कवर्ग कहते हैं। या से यस या ला हुआ ये चारों शब्द आंसथा वर्ण है। या ला हुआ ये सब आंसथा वर्ण है। उष्ण वर्ण तालम स दंस ये सब उष्ण वर्ण है। तालम स दंस ये सब उष्ण वर्ण है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी न किसी अवयव से भाग से टकराती है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी सांस
वायु मुख से किसी न किसी अवयव से टकराती है, उसे अवयव या भाग को वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी न किसी अवयव से टकराती है, उस अवयव या भाग को उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मुख के भाग हैं कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, होष्ठ। इन्हीं के आधार पर वर्णों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जैसे कंठ, कंठव्य, जिसे कंठ के द्वारा उच्चारण किया जाए, जिसे कंठ के द्वारा उच्चारण किया जाए उसे कंठव्य कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग, ये सारे सब कंठव्य हैं।